Hello बच्चों, welcome to Pursue Expert. Let's see this question. A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. Options are structural gene, transpose operator gene, second is inducer repressor and structural gene, third is promoter structural gene terminator, fourth is repressor operator gene and structural gene. Now let's see this question. Question ये कह रहा है कि transcription unit in DNA is defined primarily by three regions in DNA. मतलब कि DNA का जो transcription unit होता है उसके अंदर three रीजन्स होते हैं एंड और ये रीजन जो है वो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते क्या है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो हिस्सा होता है जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है। मतलब कि ये डीएनए का वो हिस्सा होता है जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है। मतलब डीएनए का पार्ट ऑफ डीएनए which transcribe into आरएनए। मतलब कि ये अगर हमारा डीएनए है तो इसका कुछ पार्ट जो कि आरएनए में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि आरएनए में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें ये इसके मेनली तीन रीजंस होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजंस। जैसा कि क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है। तो पहला जो रीजन होता है वो होता है प्रोमोटर। ये रीजन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का अपस्ट्रीम इसके अपस्ट्रीम रीजन में होता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये सिग्नल देता है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ये अपस्ट्रीम में होता है। एंड आरएनए पॉलीमरेज bind and binds and transcription start। ये इस प्रमोटर का फंक्शन होता है। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल जीन। ये सेंट्रल पार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। ये वो सीक्वेंस होता है जो आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है और जो बाद में एमआरएनए बनकर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक्चुअल कोडिंग सीक्वेंस होती है। तो इट कंटेन कोडिंग सीक्वेंस it is central part of transcription unit and convert into
mRNA and further it convert into protein. और हमारा थर्ड रीजन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, वो होता है टर्मिनेटर। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डाउनस्ट्रीम रीजन होता है। डाउनस्ट्रीम रीजन ये ट्रांसक्रिप्शन को एंड करने का सिग्नल देता है। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक पहुंच जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है और आरएनए रिलीज हो जाता है। gives signal it gives signal to end transcription और ये ट्रांसक्रिप्शन एंड कब होता है व्हेन आरएनए पॉलीमरेज reach terminator and then RNA got release. This is the process of transcription and these are the reasons of transcription unit and its functioning. Now let's see that what is upstream and downstream. अपस्ट्रीम का मतलब होता है जीन से पहले वाला रीजन 5' एंड की तरफ और डाउनस्ट्रीम का मतलब है जीन के बाद वाला रीजन 3' एंड की तरफ। अपस्ट्रीम रीजन बिफोर जीन 5' के एंड की तरफ वाला it refers to the region of DNA before gene toward 5' end of the DNA strand and downstream it refers after the gene that is toward 3' end. So in simple language जो अपस्ट्रीम होता है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट का साइट होता है, साइट से पहले होता है बिफोर ट्रांसक्रिप्शन start site and downstream is the region after transcription stop site. So when we see about the three regions of transcription unit, we conclude that the option which is correct is
First sequence will be first promoter, second structural gene, and third terminator, and hence option third is the correct option. That's all. Thank you. Best of luck.